हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा छापने का सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप, और इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो समझने वाले होते हैं वो इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और अच्छे से यूज भी करते हैं। और जो हमारे से जुड़े टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग वाले मेंबर्स हैं, उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। ये मान के चलिए ब्रह्मास्त्र है। वो इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। और मंथली बेसिस पे हम अपने मेंबर्स को मंथ एंड पे, वीकेंड पे जो लर्निंग वाले मेंबर्स हैं उनको कुछ सेटअप्स शेयर करते हैं, जो भी हमारे लर्निंग मेंबर्स हैं। लेकिन उसका वो अपनी लर्निंग पे के बेस पे करते हैं, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए और आपकी एंट्री कैसे की जाए, प्रॉफिट बुकिंग कब की जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सीखना जरूर चाहिए। क्योंकि आप इन चीजों के लिए, एंट्री, स्टॉप लॉस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ये आपकी इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर काम होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को सीखोगे, इनके ऊपर काम करोगे, तो आपको कभी किसी टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें जो मैं आपको सेम इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ, एक टिप मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट के लिए। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा शेयर मार्केट में कमा सकते हो। अब देखिए लास्ट जो मंथ एंड हुआ है हमारा, यानी कि अभी जो मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हमने बहुत सारे 2 वीक पहले के आप देखिए बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे शेयर किए थे कि इनके ऊपर नजरें रखो और जहां जहां आपको मौका मिलते रहे इन्वेस्टमेंट आप डिपेंड है, अपनी आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड है, जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और कुछ शेयर की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये हमारे जो लेवल 2 के लर्निंग मेंबर्स है, जो प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, वो देखिए विप्रो लिमिटेड। और इन सारे स्टॉक्स की जो मेन बात है, उन सब में बस एक ही लर्निंग है, एक बेसिक लर्निंग है वो। और मंथली और वीकली सेटअप्स में कहता हूं, जैसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले लोगों के लिए तो लंबे रन आपको देते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा के देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। और मैं ये कहूंगा यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो विप्रो का शेयर, ये अगस्त 30 का प्राइस है। अगस्त 31 को बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन हमने ये अगस्त 30 को शेयर किए थे। अगस्त 31 को नहीं, 30 को ही 272 का प्राइस था और आज की डेट का हाई इसका है 308 का। अगर आप रिटर्न देखते हो, ये अगस्त 30 से अब तक का 13% रिटर्न अपने आप में बहुत ही जबरदस्त। अभी मैं चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, तब आप कहोगे अरे वाह, ये तो क्या सिंपल स्टॉक है, पानी पीने आया हुआ है। देखिए कॉमन चीजें होती है, इन बेसिक्स को एबीसीडी है, ये देखिए एबीसीडी है स्टॉक मार्केट के। अगर आप इनको समझ गए ना, ये पानी पीने आया है वाला कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये देखना है कि स्टॉक कब पानी पीने आ रहा है। इन्फोसिस 935 का तब का प्राइस था, आज का हाई देखिए 991। अगर मैं देखूं तो 6% की तेजी यहां पे भी देखने को मिली। एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखिए ऑलमोस्ट 706 का प्राइस था, आज की डेट में 825 का हाई बनाया। देखो जो है तो 16% की तेजी यहां पे देखने को मिली। अगर मैं बात करता हूं एम्फेसिस का, उस टाइम का प्राइस था 1165 का। अगस्त, अगर आप देखोगे कि अगस्त 31 को ये गिरे थे शेयर ये भी, और आज की डेट का हाई है 1297 का। अगर देखोगे तो रिटर्न कितना 11-12% के आसपास का, तो मैं बहुत ही बढ़िया। इवन अगर एलटीआई के शेयर को देखोगे तो 2519 का प्राइस था, आज की डेट में 2686 का हाई बनाया है, तो देखोगे तो 6% का रिटर्न यहां पे भी। एस्ट्राजेनेका के शेयर को देखोगे तो ये हमारा अगस्त 30 के रडार में, ये भी हमारे रडार में था और 3600 का इसका प्राइस था तब की डेट में। 4900 का इसने हाई बनाया, तो 37% का मैक्सिमम रिटर्न इसने दिया 2 हफ्तों के अंदर। 2 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ही इसने दे दिया था। सिंजन इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो 488 का प्राइस इसका तब का था और ये 16% का रिटर्न इसने दिया। अगर मैं रेलिगर एंटरप्राइजेस की बात करूं तो 41 का प्राइस इसका था तब का और 49 का हाई इसने आज बनाया, तो 17% का रिटर्न। तो देखिए 37%, 17%, 16% और मिनिमम 6% का रिटर्न है। ये कुछ शेयर्स हैं जो हाईलाइटेड है। अब मैं आपको एक एक करके इनके टेक्निकल पे लेके चलूंगा और आपको बेसिक्स यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, 5 तो इसमें से आईटी स्टॉक्स है। और आईटी स्टॉक्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो संडे को भी मैंने आपको बताया था। देखिए सितंबर 11 को ही बता देते हैं, बड़ा धमाका, क्योंकि यहां पे जो हमको सिचुएशन देखने को मिल रही थी वो हमारे कॉमन निफ्टी आईटी के स्टॉक। अब मैं निफ्टी आईटी से ही स्टार्ट कर लेता हूं, क्यों हमारी ये रडार में था। देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये आप समझ गए, ये बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसमें क्या होता है, आपके पास कम से कम रिस्क होता है, मिनिमम रिस्क। इसको हम अपनी टर्म में, अपने लर्निंग टर्म में कहते हैं लायंस अटैक की फॉर्मेशन। समझ रहे हो आप इसको क्या कहते हैं? इसको लायंस अटैक की फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, और जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि भाई स्टॉक पानी पीने आया है, ये समझ लो। तेजी, करेक्शन, तेजी, अप ट्रेंड क्या होता है, ये फॉर्मेशन होती है, आपको भी पता है। और एक टिप आपको ये देखनी है कि करेक्शन को समझना है। और जब करेक्शन फ्लैट करेक्शन हो, जिसमें ज्यादा
लेफ्ट नहीं हो तो वो करेक्शन और भी खतरनाक हो जाती है। और उन करेक्शंस को अगर आप देखोगे तो वो ऐसी करेक्शंस होती है, देखिए ऐसी करेक्शंस होती है वो। ये सेकंड टाइम पे आईटी इंडेक्स ने हमको अपॉर्चुनिटी दी, और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। पहली अपॉर्चुनिटी कब थी? जून के महीने में। जून के महीने में देखिए ये मई की छोटी कैंडल बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसने दी थी। उसके बाद जून जुलाई का रिटर्न, और फिर से ये अपॉर्चुनिटी ये हमको मिली है सितंबर के महीने में, अगस्त की छोटी कैंडल के बाद। ये अगस्त में जब पूरा का पूरा छोटी कैंडल बनी, यानी कि ये फॉर्मेशन होगी, देखिए तेजी और ऑलमोस्ट फ्लैट करेक्शन और तेजी। जनरली आप इसको कहते हो फ्लैग पैटर्न, लेकिन हम इसको फ्लैग पैटर्न नहीं, हम इसको कहते हैं करेक्शन, पानी पीने आया हुआ है। और यहाँ पे पानी पीने आया था, थोड़ा सा रेस्ट करना था इसको। पूरी जान बची हुई है, पूरी उसमें आईटी इंडेक्स में जान पूरी बची हुई है, बस थोड़ा सा रेस्ट करना था, रेस्ट करके भाग गया। अब बात आती है, देखिए अब डाउन भी आ जाए तो भी आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पूरे इंडेक्स की तेजी देखिए। अब ये तो आपने एक एरिया पकड़ा, मैं आपको देखिए यहाँ पे आईटी से ही स्टार्ट कर लेता हूं, विप्रो से, जो हमारी रडार में थे। देखिए मैं सारे शेयर्स को नहीं कवर करूंगा, जो हमने लिखे हुए थे, जो मेंबर्स के साथ शेयर किए हुए थे, उनके बारे में बात करूंगा। अब जरा विप्रो को शेयर को देखिए, क्या बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, बिल्कुल सेम एज आईटी इंडेक्स। देखिए क्या क्या कोई नया कॉन्सेप्ट है? बस एक टिप, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल। अब इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जीक्यूशन में आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, देखिए ये चीजें हमने बारीकी से डिटेल में अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में सारी चीजें बता रखी है कि कैसे चीजों को एनालाइज करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। देखिए ये चार्ट भी हम शेयर करते हैं ना, इवन जो सीखने वाले मेंबर्स हैं उनको भी कभी हम ये नहीं कहते कि हाँ आप इस लेवल पे एंटर कीजिए, आप इस लेवल पे एग्जिट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन से आपको आना चाहिए। अगर आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन से ये पार्ट आप सीख पा रहे हो, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। अब उसी बेसिस पे आप अपनी पोजीशन की साइजिंग डिपेंड करोगे कि कितना पैसा आपको लगाना है और कितना आपका रिस्क है। तो वो लर्निंग पार्ट है, वो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी मेंबर्स है वो खुद उसको सीखें, समझे, हाँ गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट। अब विप्रो के शेयर को देखा आपने, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से, इवन मैं अगर यहाँ पे अगस्त 30 के बारे में बात करूं, अगस्त 30-31 को आप देखिए, ये इस लाइन पे हमारे पास रडार में आ गया था, और 31 को और नीचे गिरा था, ये 268 के लेवल से गिरा था। लेकिन उसके बाद देखिए क्या रैली देखने को मिली, जबरदस्त रैली, पानी पीने आया था स्टॉक, भाग गया। अब देखते हैं अगले स्टॉक को, विप्रो के बाद HCL को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 5 स्टॉक तो हम अगस्त 30 से ट्रैक कर ही रहे हैं। और HCL को देखिए, इसमें कुछ नया है नहीं है नया, इसमें तो बल्कि विप्रो से भी अच्छा मैं कहूंगा सेटअप देखने को मिल रहा है। ये देखिए अप्रैल के बाद मई में सिमिलर सिचुएशन थी, तब हमारे पास एंट्री पॉइंट 548 का, ये जो ऊपर का एंट्री पॉइंट है ना टॉप का, ये सबसे लास्ट एंट्री पॉइंट होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो कहता है चलो भाई अब मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, रिस्क, वो तब का एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो और आगे तक पहुंच चुके हैं, लर्निंग के एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वो नीचे से उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई अब सिचुएशन बनती है, वो पहले एंटर कर लेते हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है। और जितने नीचे से वो एंटर करने की कोशिश करते हैं, उनका रिस्क उसी हिसाब से कम होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या रिस्क है आपका, आप एंट्री कर रहे हो ऑलमोस्ट 710 के लेवल के आसपास, एंट्री रिस्क कितना है 676 के आसपास का, और रिवॉर्ड देखिए क्या जबरदस्त। अगर मैं देखूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलो आपको एंट्री एग्जिट के लिए, आप देखोगे अरे वाह ये तो सिचुएशन यहीं से नॉर्मल होगी। 680 का स्टॉप लॉस हो गया मेरा, और एंट्री लेवल मेरे यहाँ पे 710 712 के आसपास। और अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, एकोमोडेशन जोन, और आपका देखिए जबरदस्त मैं कहूंगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से चीजों को आपको समझना होगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब एम्फेसिस के बाद हमने इन्फोसिस को देख लेते हैं। देखिए ये सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी आपके लिए कवर कर चुका था, किस चीज में, जब हमने यहाँ पे बात करी थी मैं कहूंगा क्या कहते हैं, संडे को वीडियो में बात करी थी। देखिए इन्फोसिस के शेयर में अभी ये चीजें रिजॉल्व नहीं हुई है। देखिए अभी यहाँ पे स्टार्टिंग है, देखिए यहाँ पे ज्यादा रेजोल्यूशन अभी हुआ नहीं है, ये तो अभी इन प्रोग्रेस है, बट आपका रिस्क आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। और इससे पहले की सिचुएशन देखिए, मई के महीने में ऐसी सिचुएशन आई थी, और रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे तो आपका पैसा डूबने का चांसेस मार्केट में रहता ही नहीं है। अब एस्ट्राजेनेका को देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, अब आपको कह रहे बात तो एस्ट्राजेनेका भी कर रहे थे आप। ये देखिए एस्ट्राजेनेका में क्यों हमारी रडार में है, ये 2 बैक टू बैक मंथ की कंसोलिडेशन थी, और देख सकते हो आप 3500-3600 के लेवल से कहां तक ये गया, ये 5000 के आसपास तक चला गया। कितना जबरदस्त रिटर्न इसने दिया। इवन मैं रैली गियर के को भी आपको दिखाऊंगा। देखिए रैली गियर की भी हमने बात की थी, ये मात्र 40-45 रुपए का शेयर था। ये देखिए जरा सिचुएशन यहाँ पे, 2 छोटी छोटी कैंडल, आप इस पार्ट को देखिए, 2 छोटी छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल के बाद उसके बाद क्या रैली देखने को मिली है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। एक सिंजन इंटरनेशनल हमारे पास बच गया अभी, इसको भी देखने हैं, और LTI भी बच गया। देखिए सिंजन इंटरनेशनल और LTI, इन दोनों शेयर्स के ऊपर फिर से नजर डालते देखिए मंथली चार्ट पे।
सेंजन के। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिचुएशन कैसी है, कोई अलग कहानी नहीं है, सेम कहानी है बिल्कुल। तो एक टिप आपके लिए कितनी असरदार हो रही है देखिए, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल पानी पीने आए वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, कॉमन कॉन्सेप्ट और हर जगह पे है, और इसी के बेसिस पे हम ये देखिए अब अभी एलटीआई के शेयर को, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल और रैली देखिए। तो कितने दिन हुए हैं, 2 वीक हुए हैं, 2 वीक में क्या रिटर्न आपको मिला है, मैक्सिमम 37% तक, मिनिमम आपका 6-7% तक। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं भागने के लिए, जो अगले महीने भाग सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी होती है कि कब उनमें एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस है। अब ये है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप चाहे किसी भी चीज को देखो, लेकिन उसमें भी आपको रिस्क अपना बजा के चलना, देखना, कैलकुलेट करके चलना कि हाँ कितना मेरा रिस्क होगा, उसी के हिसाब से आपकी कैपिटल की साइज होती है, पोजीशन की साइज होती है। वाइंड अप करता हूँ आपकी वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप भी सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सीखना जरूरी है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।